स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये सढौरा सब तहसील के पास वाली खाली ज़मीन का है, जहां पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चली गई। पशुपालकों ने जो पता नहीं कहां से आकर यहां पर बस गए थे, कूड़ा करकट डाला गया था और पशुपालन वालों ने अपने अस्थाई जो है टेंट लगा दिए थे, वहां पर पशु वो पाल रहे थे। काफ़ी लोगों ने, नागरिकों ने इस बारे में प्रशासन का ध्यान कई बार खींचा था, लेकिन प्रशासन की कान पर जू नहीं रेंगी थी। आखिरकार किसी व्यक्ति के द्वारा सीएम विंडोज लगाई गई, तब जाकर ऊपर से जो कार्रवाई का दबाव लोकल प्रशासन पर आया, तब कहीं जाकर जो है प्रशासन जागा और फिर यहाँ पर आज जो है लेकर अपनी जेसीबी मशीनें, पीला पंजा यहाँ पर चला पुलिस की देख रेख में, क्योंकि मामला सीएम विंडो का था और ऊपर के अधिकारियों द्वारा इसके बारे में निर्देश दिया गया था। पहले आम आदमी इस बारे में प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि भाई देखिए यहाँ पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं और कहाँ पर पक्के मकान पड़ जाएंगे, लेकिन तब प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। लेकिन सीएम विंडोज से जब कार्रवाई आई तब प्रशासन ने यहाँ पर अपनी कार्रवाई चलाई और आज जेसी मशीनें घूमी, उठा कर उनका जो भी सामान था, अस्थाई टेंट टूंट थे, सब उखाड़े गए, पशुओं को भी तितर बितर कर दिया। और इस बारे में प्रशासन ने पहले भी उनको नोटिस भेज दिया था। जैसे वीडियो साहब ने बताया कि उनको ऑफिस में बुलाकर समझाया था भाई आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, उससे पहले ही अपने टेंट सेंट जो है आप उठा लो, लेकिन उन्होंने ये नहीं उठाए थे और आखिरकार उनको मजबूरन प्रशासन के ऊपर ये कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि कार्रवाई करनी ही ज़रूरी थी, क्योंकि मामला सीएम विंडो का था। तो कार्रवाई चली। आप देख सकते हैं ये मशीनों के निशान, पैरों के निशान, आसपास जो भी पशुओं के जो है ये अस्तबल बने हुए थे, वहाँ पर जेसी मशीन लगातार जाकर उन अस्थाई कब्जों को हटा रही है। वहाँ पर जो भी कूड़े करकट के ढेर लगाए हुए थे, कूड़ियाँ बनाई हुई थी, उनको भी हटाए गए, उपले बनाए गए उनको हटाए गए, पशु बांधने के बाड़े बनाए गए थे उनको भी हटाए गए, कुछ अस्थाई थान छप्पर वगैरह वहाँ पर छाने बनाई हुई थी उनको भी हटाया गया, कुछ कच्चे मकान, मिट्टी के मकान भी बनाए गए थे वो भी हटाए गए। धीरे धीरे यही मकान पक्के बन जाते हैं तब हटाना मुश्किल हो जाता है। आप नदी क्षेत्र में देख रहे हैं ऐसी कार्रवाई की ज़रूरत नदी के क्षेत्र में भी, जहाँ पर पता नहीं कहाँ से लोग आकर बस गए हैं और अनेकों स्थगित कार्रवाइयों में वो शामिल हैं। तो आज एक काबिल तारीफ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा भले ही सीएम विंडोज़ के माध्यम से की गई है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में बहुत गड़बड़ हो गई थी। एक यहाँ के लोगों की गतिविधियों पर भी उंगली उठ रही थी कि यहाँ पर भी कुछ सही नहीं होता है। और आज जो है वीडियो साहब के नेतृत्व में यहाँ पर कार्रवाई की गई और सारा साफ व्यवस्था यहाँ पर द्वारे से की गई। साफ़ सफाई तो वैसे ही बहुत बुरा हाल था। तो हमने इस बारे में वीडियो साहब से बात की तो उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी हमें प्रदान की। हरियाणा सरकार के कड़े निर्देश हैं कि सीएम विंडो के माध्यम से जितनी भी जन समस्याएं आपके सामने आती हैं किसी भी विभाग के सामने, उनका जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाए। इसी के तहत आज कब्जा हटाने की कार्रवाई यहाँ से की जा रही है। ये सीएम विंडो बहुत ही पुरानी है, नोटिस भी दिए जा चुके हैं और ह्यूमैनिटी के नाते, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे मैंने इनको पर्सनली अपने ऑफिस में ही बुलाया, वहाँ भी इनको मौका दिया यहाँ से अपनी सारी संपत्ति हटाने का। उसके बावजूद इन्होंने अपनी जितने भी ये कब्ज़ा है ये नहीं हटाया। तो आज मजबूरन हमें यहाँ पे जेसीबी के साथ आना पड़ा। सरपंच साहब हमारे साथ हैं और कुछ समय की और बात है, ये हम कब्जा मुक्त कर देंगे इस पंचायती ज़मीन को। जी सर। तो ये थे वीडियो साहब। चलिए, कुल मिलाकर इस ज़मीन को जो है अब कब्जे से मुक्त कर लिया गया है। ये स्थायी रहे तो अच्छा रहेगा और यहाँ पर प्रशासन को भी चाहिए, कोई ना कोई निर्माण, खाली ज़मीन पड़ी है, वर्षों से खाली पड़ी है, इस पर बहुत कुछ यहाँ पर बनाया जा सकता है। लोकहित में कोई सार्वजनिक भवन का निर्माण किया जा सकता है, कोई सरकारी पैलेस भी बनाया जा सकता है और भी बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की जिनको यहाँ पर लागू किया जा सकता है। तो ये कार्रवाई हुई है जिसका हम सरकार को साधुवाद करते हैं, भले ही सीएम विंडोज़ के माध्यम से हुई है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह की कार्रवाई जहाँ पर अवैध रूप से कब्जे हैं सढौरा के इलाके के अंदर, वर्षों से कब्जे हैं और वो कहीं ना कहीं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त भी हैं, ऐसे जगह पर भी जो है इस प्रकार से पीला पंजा चलना चाहिए। वरना अब ऐसे ही लगता है कि सभी की ऐसे जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है उसकी भी सीएम विंडोज डलवाई जाए, इसके बाद ही फिर प्रशासन को होश आएगा, फिर वो अपनी कार्रवाई करेगा। इससे पहले कि कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ उन इलाकों में हो जहाँ पर वो लोग बाहर से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, तो खुद भी जाकर प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए और वहाँ पर जो है इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम में देना चाहिए, ताकि सढौरावासी जो स्वयं को अभी भी असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि असुरक्षित तो है, कई अनेकों चोरियों में वहाँ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई,
सबूत भी दिए गए, CCTV कैमरे की फुटेज भी दी गई, लेकिन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। कभी कभार नगर पालिका प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, सिवाय उन दुकानों पर, उनके भवनों पर कागज़ चिपका के रह गया, अब लेकिन वो कागज़ भी नहीं रहे। रस्सी बांध दी गई है, लेकिन अब वो रस्सी भी उतार ली गई है। कुछ हल्का फुल्का पीला पंजा भी चला था, हल्की फुल्की चोट दी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई बंद हुई। पता नहीं क्या राजनीति आड़े आ जाती है। तो ऐसे राजनीति आड़े आनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा का जहां प्रश्न हो वहां पर किसी प्रकार का कोई समझौता हमारे विचार में नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पीला पंजा चल रहा है अस्थाई इन चीज़ों पर, तो वो स्थायी चीज़ें जो बन चुकी हैं सडौरा के कई हिस्सों में, वहाँ पर भी इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम में अवश्य देना चाहिए। इसी में हम सब इलाका वासियों का भला है और सुरक्षा है। तो ये थी तहसील परिसर के पास से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।